कृष्णा। महाभारत विजडम सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से महाभारत में 18 पर्वों के अनेक अनेक पर्वों में अनेक अनेक महारथी, अनेक अनेक महान राजा, महर्षि, राजऋषि, ब्रह्मर्षि, भक्त, इन सभी का वर्णन मिलता है। खास करके हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी से प्रारंभ किया जाता है और ब्रह्मा जी का वर्णन करने के बाद उनके परंपरा में विवस्वान सूर्य देवता और वहाँ से सूर्यवंश का प्रारंभ होता है। फिर वैवस्वत मनु धरती पर आकर इस प्रकार से जनसंख्या को प्रारंभ करते हैं, प्रजाति को बढ़ाना प्रारंभ करते हैं और उनके ही वंश में हम देखते हैं महान राजा सुद्युम्न होते और सुद्युम्न से चंद्रवंश का प्रारंभ होता है। और इस चंद्रवंश में या सोमवंश में महान राजा है जैसे कि पुरुरवा, जैसे कि कुरु, जैसे कि ययाति। और ययाति फिर आगे का जो भी जनसंख्या को बढ़ाना है, या आज पृथ्वी के स्तर पर या भारतवर्ष में जो भी हमको पूरे पृथ्वी में जनसंख्या दिखती है, अलग अलग रेस है, टर्की है, यूरोपियंस है, अफ्रीकन्स है, चाइनीज है, इन सब के ओरिजिन या मूलता पिता अगर किसी को कहना है वह है ययाति। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे इन्हीं के परंपरा में एक राजा थे प्रतीप। और एक बार ऐसे ही एक महान राजा महावेश, ये महावेश राजा बहुत ही महान और तपस्वी थे और अपने बल द्वारा और अपने धार्मिक कार्यों द्वारा स्वर्ग में जाते हैं। और स्वर्ग में एक सुंदर कार्य चल रहा था जहाँ पर यज्ञ हो रहा था और ब्रह्मा जी वहाँ के विशेष अतिथि थे, स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट थे। ब्रह्मा जी ब्राह्मण का रोल भी करते थे क्योंकि वो आदि ब्रह्म है, और पर वो बाकी पूजा पाठ करने के लिए बहुत ऋषिगण होते थे, बहुत पुजारी हुआ करते थे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा जी को स्वयं को सब कार्य करना पड़ता था। ऐसे ही हमने देखा है कि जो उस विशेष कार्यक्रम में अनेक अनेक अप्सराएं नृत्य करती है, तो स्वर्ग में अप्सराओं को नृत्य को देखना, उनके सौंदर्य को देखना, उनके साथ संग करना, ये अधार्मिक नहीं है, स्वाभाविक रूप से है। और इस प्रकार से जो स्वर्ग में जाते हैं उनके आनंद के लिए ये कार्य किया गया है। परंतु इसके ऊपर जाते हुए जो देवी होती है और जो रानी है वहाँ पर, जैसे इंद्र की पत्नी है सची, उनको देखने की अनुमति नहीं है। वैसे ही एक बार श्रीमती गंगा देवी उस सभा में आती है तो एक जोर से हवा आती है और उस हवा पवन बहने के कारण उनके ऊपर का जो पल्लू है वो हवा में उड़ता है। तो सभी जो देवता है ब्रह्मा जी को छोड़कर, ब्रह्मा जी पिता तुल्य है, उनको छोड़कर बाकी सब लोग अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं या सर को नीचे कर लेते हैं। परंतु महावेश जो राजा है वो निरंतर देखते ही रह जाते गंगा के सौंदर्य को और उनको निहारते रहते हैं। गंगा देवी ये देखती है, उनको लगता है ये बाकी सब लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, ये विशेष राजा कौन है। ब्रह्मा जी का ध्यान उस पर जाता है और ब्रह्मा जी वहीं पर उनको कहते हैं, आपका जो कृत्य है मार्त्य लोगों के जैसा आपका कृत्य है, आपको देवी का सम्मान करना, देवलोकों में रहने लायक आप नहीं हो, तो इसी क्षण आप मार्त्य लोक में चले जाओ। परंतु ब्रह्मा जी ये भी उनको कहते हैं, क्योंकि आपने बहुत पुण्य का कार्य किया है, क्योंकि आपने बहुत महान कार्य किए हैं, इसलिए हम आपको एक मौका जरूर देंगे। आप बताइए आप किन के पुत्र बनना चाहते हो। साधारणतः हम में से किसी ने भी कोई फॉर्म नहीं भरा है, कहीं कोई अर्जी नहीं भरी है, कहीं कोई एप्लीकेशन दिया नहीं कि हमको कौन माता चाहिए, कौन पिता चाहिए। ये केवल और केवल ये राजा कर पाए क्योंकि ये बहुत महान थे और इनकी महानता के कारण वे कहते हैं कि मैं महान कुरु वंशज प्रतीप, राजा प्रतीप का पुत्र बन के जन्म लेना चाहता हूँ। और फिर गंगा देवी विचार कर ही रही थी, महावेश इतना मुझे क्यों निहार रहा था, ये इतना आकर्षित क्यों हो गया। उसी समय उनको अष्टवसु दिखते हैं और अष्टवसु वो बहुत चिंतित थे, तो गंगा माता को प्रणाम करते हैं और वो गंगा जी उनको पूछती है, क्या हो गया, आप इतने चिंतित क्यों है। हमको वशिष्ठ मुनि ने शाप दिया है कि हमको धरती पर जन्म लेना होगा। तो कहती है कि थोड़ा विस्तारित रूप से बताने का प्रयत्न कीजिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो वे कहते हैं कि हम अष्ट जो वसु है, अष्ट वसु यानी जो पंचभूत है, जैसे कि धारा, अनल, अनिल, आप, प्रत्युष, ये सब अर्थ है कि जैसे प्रभास, दयु और सोम और ध्रुव। तो धरती, अग्नि, जल, वरुण जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, फिर प्रभास, दयु
और फिर जो ध्रुव तारा है वो, और सोम चंद्रमा, ये सब अष्टवसु है। और इनमें से सबसे बड़े थे दयु। तो दयु की पत्नी, जब वो लोग हवाई विमान से जा रहे थे, देवताओं के पास विमान होता है, और वो देखते हैं कि वशिष्ठ मुनि के ऋषि के आश्रम में एक कामधेनु गाय है, और जो भी उनकी इच्छा होती थी वशिष्ठ मुनि की, वो कामधेनु की गाय के नीचे जाते थे और उनको प्रार्थना करते थे और उनको मिल जाता था। तो पत्नी ने विचार किया दयु से कि कृपा करके मुझे कामधेनु दिला दीजिए, और ये कामधेनु अगर मुझे मिल गई तो मेरी सभी इच्छाओं को पूर्ति हो जाएगी। तो दयु कहते हैं इस प्रकार से हम बिना पूछे ऋषि मुनि को हम नहीं ले सकते। साधारणतः देवता लोग जो ऋषि मुनि है, जो साधु है, उनसे कभी विरोध में नहीं जाते थे और उनके अनुमति के अलावा और कोई कार्य करते नहीं थे। तो इस प्रकार से जब उनकी पत्नी उनसे आकर्षित होती है और उनसे आकर्षित होने के बाद गाय चाहिए, तो दयु विवश होकर उस गाय को अपने भाइयों से मिलकर युक्ति करके वो चुरा लेते हैं। वशिष्ठ मुनि ध्यान करते कामधेनु कहाँ गई, तो फिर उनको स्मरण आता है और जहां पर वे थे वहां पर वो पहुंचते हैं और उनको कहते हैं ये दुष्ट कार्य करने का आपने कैसे साहस किया, और इसके लिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको मार्त्य लोक में जन्म लेना होगा और आप धरती पे रहने लायक लोग हो, इसलिए आपको भूमि पर जन्म लेना ही होगा, ये देवलोक में आप अभी रह नहीं सकते। इस प्रकार से श्राप देने के बाद सब लोग प्रायश्चित करते हैं और वशिष्ठ मुनि देखते हैं कि उनके मन में प्रायश्चित की भावना है, तो वे कहते हैं कि ठीक है, बाकी जो 7 भाई है आप सब लोगों ने केवल सहभाग किया, केवल उसमें हेल्प किया, इसलिए आप सभी लोग जन्म लोगे धरती पर तुरंत ही वापस आ जाओगे। परंतु आप दयु, क्योंकि आपने अपने पत्नी का बात सुनकर विवश होकर लोभी पत्नी का ने, तो इसलिए आपको बहुत समय तक धरती पर रहना होगा और आपका विवाह कभी नहीं होगा, आपको आजीवन एक ब्रह्मचारी की तरह जीवन बिताना होगा। इस प्रकार कहने पर दयु कहते हैं जो आपकी आज्ञा, और उन्होंने उसको मान लिया जो भी कहा। तो वसु लोग सब लोग गंगा देवी को कहते हैं कृपा करके हमको किसी भौतिक व्यक्ति के घर में या भौतिक स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लेना है, हमारा पहले ही पतन हो चुका है और पतन हो के हम और नीच लोक में नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए कृपा करके आप धरती पर आइए और हमें आप अब हमारी माता बनने का, हमको माता बनिए और हमको आपका पुत्र बनने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। गंगा देवी कहती है ठीक है। फिर उसी परंपरा में प्रतीप के पुत्र दयु प्रतीप के पुत्र के रूप में शांतनु महाराज के रूप में जन्म लेते हैं, और शांतनु महाराज हमेशा की तरह वन में जब शिकार करने के लिए जाते हैं तो गंगा के तट पर विहार करते हुए जा रहे थे, और वो देखते हैं कि एक सुंदर दैविक जो स्वर्ग की अप्सराएं होती है उनसे भी ज्यादा सौंदर्य स्त्री को देखते हैं, और वो देखते हैं कि इनके पिता नहीं दिख रहे, इनके पति नहीं दिख रहे, इनके भाई नहीं है। साधारणतः स्त्री अकेले ऐसे कहीं विहार नहीं करती है, तो उनके पास जाते हैं। सर आकर्षित जरूर होते हैं, परंतु वैदिक सभ्यता में अगर आपको किसी को आकर्षण भी हो गया तो एक पद्धत है, एक मार्ग है जिससे आपको करना होता है, कार्य को आगे बढ़ाना है। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में विवाह करने का विचार कर रहे हैं तो वे उनको कहते हैं कि देखिए मैं आपसे आकर्षित हो चुका हूँ, मेरा मन पूरा आपके प्रति आसक्त हो चुका है, कृपा करके मुझे बताइए आप कौन कुल से हो, आपके पिता कौन है। फिर गंगा देवी उनको कहती है ये सब मैं आपको ज़्यादा विषय के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, परंतु आपकी इच्छा क्या है। तो वे कहती है कि मुझे आपको रानी बनाने की इच्छा है। तो कहते हैं आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूंगी, परंतु मेरा एक शर्त है, वो इस प्रकार से है, अगर आप मैं कोई भी कार्य क्यों ना करूं, मेरी कोई भी कार्य में अगर आपने कभी रोड़ा अटकाने का प्रयत्न किया या प्रश्न पूछा आपने कि ये क्यों कर रहे हो, तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। क्योंकि पूरे रूप से उनके सौंदर्य से मोहित हो गए थे राजा शांतनु, और मोहित होने के कारण उस समय विचार नहीं किया कि इसका क्या दुर्दशा हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है जो आपकी इच्छा है वो करेंगे, और मैं आपको रोकूंगा क्यों, मैं राजा हूं, जो इच्छा आपकी होगी मैं पूरी पूर्ति करूंगा। तो वे विवाह करते हैं। शुभ विवाह होने के बाद 1 वर्ष के बाद उनको एक सुंदर बालक जन्म लेता है। गंगा देवी उस बालक को हाथ में लेती है और अपने ही नदी गंगा में उनको डाल देती है। तो इस प्रकार से एक एक करके 7 पुत्रों को डाल दिया जाता है। तो शांतनु विचार कर रहे थे इतनी क्रूर कैसे हो सकती है, ये इतनी क्रूर कैसे है मेरी पत्नी। अभी गंगा का या कोई भी वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं कि एक मूर्ति स्वरूप होता है। गंगा 2 रूप में है,
एक देवी के रूप में और एक जल के रूप में, और दोनों रूप में भी पवित्र करती है, और तीनों लोकों में गंगा नदी के रूप में बहकर सब पूरे जगत को शुद्ध कर रही है। तो इस प्रकार से और सबके पाप हर रही है। परंतु गंगा देवी भगवान से कहती है कि मैं सब लोग आकर मेरे अपने पाप को यहाँ पर डाल के जाते हैं, कृपा करके वैष्णवों को, महान संतों को, भक्तों को, महाभागवतों को भेजते रहना, ताकि मेरी शुद्धिकरण भी होते रहे, इसकी स्वच्छता बढ़ते रहे। तो इस प्रकार साधु संत जब आते हैं तो जमुना हो, गंगा हो, महान तीर्थ, वो और आनंदित हो जाते हैं कि साधु संत आ गए। तो शिल प्रभुपाद हो या महान आचार्य हो या रामानुजाचार्य हो, मध्वाचार्य हो, निम्बारकाचार्य हो या अन्य कोई भी वैष्णव जब भी स्नान करते थे तीर्थों में, तो तीर्थों को अच्छा लगता था कि ये साधु यहाँ पर आ गए और हमारी पवित्रता को बढ़ाएंगे ये। तो इस प्रकार से गंगा देवी जब 8वां संतान फिर नदी में डालने का प्रयत्न कर रही थी, तो दौड़ते हुए शांतनु आकर कहते, रुको, ये मत करो, क्रूर नारी, कैसे कर सकती हो आप, कितनी निर्दयी हो तुम, अपने ही पुत्र को एक एक कर मार रही हो। तो फिर वो पूर्ण कथा जो हमने आपको प्रारंभ में बताया, वो पूर्ण था उनको बताते हैं, क्योंकि गंगा देवी स्मरण कर सकती है, स्वर्ग में रहे, यहाँ पर रहे, कि उनका मूल स्वरूप क्या है। नारद मुनि हर जगह एक ही शरीर में जा सकते हैं और उनको स्मरण भी रह सकता है, पर राजा महावेश को स्मरण बिल्कुल नहीं रहेगा कि मैं पिछले ऊपर देवलोक में था और अभी धरती पर आया हूँ, क्योंकि वे सदैव और शाश्वत काल के लिए देवलोक में नहीं रहते हैं। तो उसी प्रकार वे उनको बताया जाता है, और फिर वो कहती है कि मैं इस पुत्र को देवलोक लेके जाना चाहती हूँ। तो ये कहने पर वो ये नहीं कहते कि रुक जाओ, ऐसे कैसे कर सकती हो, एक हम क्या करते हैं, हमारा निर्णय करते हैं, न्याय करते हैं, पंचों को बुलाते हैं और देखते हैं कि किनको संतान रखना चाहिए, किनको नहीं। तुमने तो 7 संतानों को मारा है, इतनी क्रूर नारी हो, इसको कैसे पालोगी? ऐसा कुछ नहीं। शांतनु महाराज को पूर्णतः पता था कि देवलोकों में जाने के बाद ये जो बच्चा है, ये जो मेरा संतान है, ज्यादा सीख पाएगा और शिक्षा प्राप्त करेगा, एक शालीन राजा बनके, राजकुमार बनके निकलेगा, और बाद में जाके बहुत सारे गुण, क्षत्रिय के जो भी अस्त्र शस्त्र है, ज्ञान है, वो सब सीख पाएंगे। और ये पुत्र देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। देवव्रत मतलब समर्पित भावनाओं से देवताओं के बातों को सुनते थे और मार्ग का पालन करते थे, जो देवता उनको बताते थे उसको पूर्णतः पालन करते थे। अब इसके बाद वे शिक्षा लेते हैं सर्वप्रथम बृहस्पति से। तो ये बृहस्पति अंगिरा मुनि के पुत्र है, देवताओं के गुरु है, और बृहस्पति उनको धर्म, नीति, शास्त्र ये सब में ज्ञान देते हैं। फिर उसके बाद भृगु के पुत्र जो असुरों के गुरु है शुक्राचार्य, इनसे ज्ञान लेते हैं राजनीतिक कैसे करना है और कुल नीति कैसे होती है, कूटनीति। और फिर उसके बाद वशिष्ठ मुनि से ज्ञान लेते हैं, चावड़ मुनि से ज्ञान लेते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र चतुष कुमार में से सबसे बड़े पुत्र सनत कुमार से वो ज्ञान लेते हैं कि मानसिक और आध्यात्मिक ज्ञान कैसे होती है, विज्ञान के बारे में। फिर एक मृकंडु नाम के साधु थे, उनके पुत्र थे मार्कंडेय ऋषि, और मार्कंडेय ऋषि बहुत आयु के थे और उनको सभी पीढ़ियों के और सभी दशकों के और सभी युगों का ज्ञान पूर्णता था। और मार्कंडेय ऋषि उनको ज्ञान देते हैं अनेक अनेक जो यति और धर्म का जो कार्य, उनमें परशुराम जो जमदग्नि के पुत्र है, वे उनको शिक्षा देते हैं अर्थशास्त्र में, वो उनको शिक्षा देते हैं कि कैसे राजनीति होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र के जितनी भी कलाएं परशुराम जी को पता था वो सब देते हैं। 21 बार क्षत्रियों को इस धरती से विमुख कर दिया था, क्षत्रियों को संहार कर दिया था। तो एक व्यक्ति को प्रश्न आएगा कि भीष्म या देवव्रत ये भी एक क्षत्रिय है, शांतनु के पुत्र है, तो उनको क्यों शिक्षा दे रहे हैं? क्योंकि उनकी जो जन्म है वो दिव्य है, क्योंकि शांतनु महावेश करके देवलोक में थे और गंगा देवी तो सदैव ही देवलोक की है। तो इसलिए उनसे जन्मा हुआ पुत्र इस वर्णाश्रम के नियमों में नहीं आता है, वो विशेष है, इसलिए उनको पूर्णतः शिक्षा दी जाती है। और इंद्र उनको अन्य दिव्य अस्त्रों की शिक्षा देते। तो इन सब साधुओं का और इंद्र के ज्ञान को अर्जित कर कर ये व्यक्ति 15-16 साल के होने तक देवलोक में रहते हैं। और पूर्ण रूप से अगर समझिए किसी को शिक्षा लेनी है, एजुकेशन लेना है, कि माता पिता की इच्छा होती है कि अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में डाले, अच्छे स्कूल में डाले, अच्छे ट्यूशन्स में डाले जहाँ पर वो शिक्षा ले पाए, यहाँ पर तो इससे उत्तम जो गुरु है कभी किसी व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। तो भीष्म पूर्ण रूप से सक्षम थे और सर्वगुण संपन्न थे। देवव्रत शांतनु हमेशा की तरह गंगा के तट पर जाते थे, ताकि वहीं से उनकी गंगा देवी से भेंट हुई थी। उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया,
तो हमको ये देखना है कि ऐसा नहीं कि शांतनु महाराज कामुक थे और केवल मात्र आकर्षित हुए थे उनके सौंदर्य से, ऐसा नहीं था। क्षत्रियों को विवाह करना ये अलाउड था, और आकर्षित होकर विवाह करने का बहुत सारे अनेक अनेक पद्धत है। एक वैदिक पद्धत में गंधर्व पद्धत है, फिर उसके बाद वो अपहरण करके भी ले जा सकते हैं, फिर उसके बाद स्वयंवर में विवाह करने का मार्ग था। वो और विवाह कर सकते थे, पर गंगा जी से उनको ज्यादा स्नेह और प्रेम था और उन्होंने अभी तक विवाह किया नहीं था। अब वो एक बार देखते हैं कि गंगा का प्रवाह, हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है कि गंगा को कोई रोक नहीं सकता है, और उनका प्रवाह इतने तेजी से जाता है कि वो ये तो साइड से निकल जाती है, या ऊपर से या नीचे से, या पूरे पत्थर को और चट्टानों को तोड़कर निकल जाती है। उत्तराखंड में हमने देखा था कुछ वर्ष पूर्व कि किस प्रकार से बांध बनाने का प्रयास किया गया, और वो अनैसर्गिक था, अगेंस्ट एनवायरमेंट था, और उससे इतनी बड़ी बाढ़ निर्माण हो गई और इसमें हजारों लोगों का प्राण चला गया। तो हम देखते हैं कि गंगा के प्रवाह को रोकना इतना आसान नहीं है। हम ऋषिकेश में जाएंगे और हरिद्वार में जाएंगे तो हमको पता चलता है कि कितनी तेजी से आती है गंगा, परंतु यहाँ पर उन्होंने हस्तिनापुर के आसपास यहाँ पर रोक कर दिखाया। एक बांध, बाणों का, धनुष बाणों का एक बांध बन चुका था और गंगा जा नहीं पा रही थी आगे। तो ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए, और वो देखते हैं कि एक तेजस्वी युवा, जिन सर्वगुण से इतने सुंदर दिख रहे थे और इतने बलशाली लग रहे थे, उनके भुजाएं बहुत बड़े थे, उनके छाती सीना बड़े थे, और वो दिखने में ऐसे लग रहे थे समझो कोई देवता, देवलोक से आए हुए व्यक्ति है। वो जैसे उनके पास जाने का प्रयत्न करते हैं वो अदृश्य हो जाते हैं। फिर वो विचार करते हैं ये संतान, ये मेरा बालक तो नहीं है, ये मेरा संतान तो नहीं है। उसी क्षण गंगा देवी वहां पर आती है और गंगा देवी के पीछे खड़ा था वो बालक। तो गंगा देवी उनको कहते हैं कि आप ही का पुत्र है, इनका नाम है देवव्रत, और इस सर्व प्रकार के शिक्षा को प्रदान करके, शिक्षा को लेकर अर्जित करके अभी आपके साथ ही रहेगा। तो गंगा देवी फिर वहां से उनसे कहती है कि अभी मुझे देवलोक की सेवा करने के लिए जाना होगा, और वहां से अदृश्य हो जाती है। और फिर शांतनु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनका खोया हुआ पुत्र वापस मिल जाता है उनके, क्योंकि राज्य में कोई नहीं था। 15-16 साल हो गए थे, ना तो गंगा देवी थी ना कोई पुत्र थे, वैसे ही राज्य को चला रहे थे शांतनु जी। अपने व्यक्तिगत जीवन में दुखी थे, परंतु अपने कार्य में और अपने कर्तव्य में कभी भी उन्होंने कमी नहीं आने दी, और सब लोग बहुत सुखी थे हस्तिनापुर में शांतनु राजा के राज्य के इसमें। तो उन्होंने घोषित कर दिया कि ये राजकुमार है और मेरे बाद उत्तराधिकारी मेरा पुत्र ये देवव्रत होगा। एक बार ऐसे ही नदी के तट पर विहार करते हुए ये जा रहे थे, और एक मत्स्य परिवार, अर्थात जो मछुआरे होते हैं, उनके जो वहाँ के राजा थे, उनकी पुत्री थी सत्यवती, उनको देखकर आकर्षित हो जाते हैं, और उनके शरीर से एक अलग ही प्रकार का सुगंध आ रहा था, जो स्वर्गलोकों के समान, जो अप्सराओं के शरीर से आता है उस प्रकार से। तो ये आकर्षित हुए और उनके पास जाकर उन्होंने कहा, क्योंकि वो देखते हैं कि अन्य लोग भी थे, तो उनके पिता के पास ही चले गए और उनके पिता को कहा कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। तो बहुत खुश हो गए मत्स्य राजा, वो मछुआरों के राजा, और उन्होंने उनको कहा ये सब ठीक है, परंतु मेरा एक शर्त है कि मेरे पुत्री के गर्भ से जो व्यक्ति जन्म लेगा वही आपके कुरु वंशज का या हस्तिनापुर का नरेश घोषित होना चाहिए, और आपको ये प्रतिज्ञा देनी होगी, फिर ही मैं अपनी लड़की का या अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथ में दूंगा। तो शांतनु राजा विचार करने लगे, क्या व्यक्ति है, समझो किसी को 10,000 की लॉटरी लग जाती है तो उसको 10 लाख करने की इच्छा हो जाती है, लोभी बन गया, रानी बनने वाली है उनकी बेटी, अब ये ही बहुत कुछ हो गया ना, परंतु नहीं, आगे का परंपरा भी मेरी पुत्री का ही चलता रहे, ऐसा विचार करने लग गया। तो वे थोड़ा, शांतनु राजा कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि वो आते वक्त विचार करते हैं कि मैंने पहले ही देवव्रत को राजा बनाना घोषित कर दिया, राजकुमार बना दिया उनको, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकता हूँ। मेरे स्वयं के व्यक्तिगत सुख के लिए, मेरे भोग के लिए मैं अपने पुत्र के साथ इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं कर सकता। और राजा शांतनु जाके अपने राज्य में चले गए, और मंत्री लोग देख रहे थे कि राजा बहुत निराश है, बहुत उदास है। एक मंत्री ने पूछा तो राजा ने बताया क्या प्रसंग है। तो वो प्रयत्न कर रहे थे कि इसका मार्ग ढूंढे, पर इसका मार्ग कुछ नहीं था जब तक कि पुत्र कुछ ना करे। पुत्र पूछते हैं पिता से, पिता आप दुखी क्यों है, आप उदास क्यों है? कहते कुछ नहीं, ऐसे ही मुझे
गंगा देवी का स्मरण आ रहा है या माता का स्मरण आ रहा है या राज्य, मैं थोड़ा ऐसे ही हूँ, कुछ ज़्यादा मेरे तबीयत ठीक नहीं है, आप चिंता मत करो पुत्र, आप शिक्षा कैसे ले रहे हो, बाकी आपका राज्य की जो शिक्षा लेनी है मंत्रियों से वो ठीक ठाक चल रही है कि नहीं, ये सब पूछने के बाद तो चले जाते हैं। परंतु देवव्रत को लगता है कि कुछ और बात है, तो मंत्रियों से पूछते हैं, तो मंत्री पूरे डिटेल में बताते हैं कि क्या क्या हुआ है। और फिर ये देवव्रत बिना पिताजी को बताए हुए, कितना महान होगा ये पुत्र देवव्रत, वो स्वयं, उनकी आयु हो गई थी विवाह करने की, पर वो पिता के बारे में विचार कर रहे थे और सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और उनको कहते हैं क्या चाहते हो आप, तो चाहते हैं कि मेरी पुत्री जो आपके पिता से विवाह करेगी वे ही उनके जो संतान होंगे, उनके वंश ही राजा परंपरा में चलते रहना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है, उनके जो पुत्र होंगे वे राजा होने दो। तो फिर उनका और लोभ बढ़ जाता है और कहते हैं ठीक है, आप महान हो, आप त्यागी हो देवव्रत, पर कल आपके संतान आएंगे और कहेंगे कि मेरे पिता सबसे बड़े पुत्र थे शांतनु के, हमारे दादाजी के, तो हमको राजा बनने का मौका मिलना चाहिए। वो गलती से, छल कपट से सत्यवती के पिता ने ये सब मांग लिया, पर हम क्यों अन्याय झेले, तो क्या करोगे। तो जल लेकर और आकाश की ओर देखते हुए वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं, और प्रतिज्ञा ये लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, इस हस्तिनापुर के जो भी नरेश होंगे उनकी मैं सेवा करूंगा, जो वो आदेश देंगे एक दास के समान इनके मैं निरंतर सेवा करूंगा, दास रहूंगा मैं उस राजगद्दी का, उस सिंहासन का, जो भी वो कहेंगे उसका मैं पालन करूंगा, और जो भी उस राजगद्दी पर बैठेंगे उस राजा को कभी भी, राज सिंहासन पर जो रहेंगे उनको चोट नहीं पहुंचेगी, वो जो भी प्रतिद्वंदी होगा पहले मुझे मारकर ही उन तक पहुंचेगा। और ये जैसे ही प्रतिज्ञा लेते हैं तो आकाश से सभी गंधर्व विद्याधर चरण पुष्प की वर्षा करते हुए कहते हैं भीष्म भीष्म भीष्म। भीष्म माने बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा, बहुत ही महान प्रतिज्ञा, विशाल प्रतिज्ञा वो लेते हैं। और यहां पर आसान नहीं था। हमने बहुत बार देखा है कि दो प्रकार से हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब धीरे धीरे व्यक्ति एंगेजमेंट करते हुए, इस जगत में रहते हुए धीरे धीरे उस व्यक्ति में, इस जगत में भोग करके, सब सेवा करके, संबंधों में रह के, रिश्तों में रह के वैराग्य आता है और वो फिर भक्ति के मार्ग में या भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में लग जाता है। परंतु निवृत्ति मार्ग मतलब जो साधु पूर्ण रूप से निवृत्त होते हैं, उनमें भी दो कैटेगरी है, एक शादीशुदा रहकर आश्रम में रहते थे वन में, और दूसरा पूर्ण रूप से विरक्त ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी हमने साधुओं के रूप में बहुत देखा होगा, और बहुत सारे राजा देखे होंगे जो इस जगत में रहकर भगवान का जो आदेश और निर्देश है, जो धर्म का कार्य होना चाहिए उसको अच्छे से इस जगत में करवाते हैं, और सभी प्रजा से अपेक्षा रखते हैं कि भगवान के दिए हुए नियमों का पालन कर रहे हैं नहीं, और दुष्टों का संहार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से नर देव कहा गया राजाओं को कि इस धरती पर राजा भगवान को रिप्रेजेंट करता है। और हमने बहुत सारे देशों में देखा था, नेपाल हो, ये सब जगह हो, उनकी पूजा तक होती थी। एक ही भगवान श्री राम का मंदिर है मध्य प्रदेश में, वहां पर भगवान को, राम को राजा की तरह देखा जाता है, और उनको रोज पुलिस के गन सल्यूट मिलता है कि ये राजा है। उनको जाके रिपोर्ट्स किया जाता है सरकार का कि देखिए ऐसा है, ये हमने कार्य किया है। ऐसा ही कुछ हमारे तिरुवनंतपुरम में भी होता था राजाओं द्वारा। अभी वो परंपरा नहीं, क्योंकि केरला में अभी अनंत पद्मनाभ स्वामी को मानने वाले जो है वो अभी सरकार में नहीं है, जो भगवान के अस्तित्व को मानते ही नहीं है, वामपंथी कम्युनिस्ट, वो सरकार में है। तो वो कहाँ से जाके रिपोर्ट करेंगे। वो तो चाहते हैं कि जो स्वामी के मंदिर में जो धन है, सोना है, वो सब निकाला जाए ताकि हम अपने लिए उपयोग करें, जन सामान्य के लिए उपयोग करें। भगवान की सेवा इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, भगवान है ही नहीं, ऐसे उनकी मानसिकता है। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि इतना महान व्रत उन्होंने लिया, क्षत्रिय का सभी नियम पालन करते हुए आज जीवन ब्रह्मचारी रहे। और ये आसान प्रारंभ में हो सकता है, शक्ति है, परंतु वो आज जीवन करते रहे। एक समय के बाद ये हो जाता है कि चित्रंगद, जो शांतनु के सत्यवती से पुत्र जन्म लेते हैं, चित्रंगद और विचित्र वीर्य। जो चित्रंगद हमारे थोड़े रेसलिंग टाइप व्यक्ति थे, हमेशा उनको लड़ना पसंद था। तो गंधर्व के ऐसे ही नाम के व्यक्ति, चित्रंगद के नाम के व्यक्ति के साथ वो लड़ने का योजना बनाते हैं, और चित्रंगद के साथ लड़ते हुए बहुत देर तक वो कुरुक्षेत्र के मैदान पर युद्ध चलता है, परंतु गंधर्व चित्रंगद उनको मार गिराता है। अब इसके बाद एक ही व्यक्ति थे विचित्र वीर्य, और उनकी भी तबियत ठीक नहीं रहती थी, और कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत पिया भी करते थे उसके कारण, और उनको
अलग अलग जुआ खेलने की आदत वगैरह था, तो भीष्म बहुत प्रयत्न करते थे सुधारने का, परंतु वो सुधर नहीं रहे थे। तो कैसे तो इनका विवाह हो जाए तो ये सुधर जाएंगे, ऐसा विचार किया। तो विचित्रवीर्य के विवाह के लिए वो गए काशी। नरेश के यहाँ पर स्वयंवर था, और उस स्वयंवर में उनकी 3 कन्याओं का स्वयंवर था, अंबा, अंबिका, अंबालिका। तो अंबा सबसे बड़ी थी। अंबा राजा शाल जो सौबल राज्य उसके सल्व राजा थे, उनसे प्रेम करती थी, और मैच सेट था, क्योंकि भीष्म के अलावा उस समय कोई भी व्यक्ति नहीं था जो राजा शल्व को हरा सकता है। और भीष्म नहीं आएंगे स्वयंवर में, क्योंकि भीष्म तो ब्रह्मचारी का व्रत लिया, वो क्यों आएंगे। तो अचानक अगर समझो स्वयंवर में भीष्म पहुंच गए वहां पर, तो सब लोग सोचते रह गए कि अरे ब्रह्मचारी इधर क्या करने आ गए, ये गलत जगह पर, ऐसे विचार कर ही रहे थे। तो उस समय भीष्म बताते हैं कि किसके लिए आए और किन के लिए करना चाहते हैं, और फिर शल्व को हरा देते हैं, और अंबा, अंबिका, अंबालिका को लेकर रथ पर बैठकर हस्तिनापुर पहुंचते हैं। हस्तिनापुर पहुंचते ही जैसे ही पहला मौका मिलता है, अंबा उनको कहती है कि मेरा प्रेम जो है वो राजा शल्व से है, तो कृपा करके मेरे साथ ये अन्याय मत कीजिए। तो उनको पता चलता है ऐसा है, तो न्यायपूर्वक, अच्छे से, सम्मान पूर्वक उनको रथ पर बैठाकर कुछ सैनिकों को भेजकर उनको शल्व राजा के सौबल प्रदेश में भेज दिया जाता है। राजा शल्व उनको कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, मैं हारा हूँ, क्षत्रिय हार गया हूं, मैं युद्ध में हार चुका हूं स्वयंवर में, और हारने के बाद मैं आपको कैसे अपना सकता हूं, पहले ही अपमानित हूं, मेरे राज्य के लोग क्या कहेंगे। हारा हुआ कोई व्यक्ति किसी और के दान पर दिया हुआ स्त्री को ले रहा है। आपको भीष्म ने स्पर्श किया है, उधर की तभी की सभ्यता और कॉन्टेक्स्ट और उसकी प्रासंगिक वस्तुओं को समझने का प्रयत्न करो। हालांकि ये सब अभी लागू हो ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है, परंतु उस समय पे वो स्टैंडर्ड था। तो अभी हम नहीं समझ पाएंगे कि इतना क्या बड़ा बात हो गया, साल्व राजा को इतना क्या अपना क्या कहते हैं उसको, इस प्रकार से अन्याय कर रहे थे। पर उस ऐसे ही था वातावरण, और वो संस्कृति उस प्रकार से थी, और स्त्रियों की और पुरुषों की दोनों के भी शुद्धता को बहुत महत्व माना जाता था। खास करके वो राजा थे, वो जो उदाहरण रखेंगे वही प्रजा पालन करेगी, इसलिए उनको उदाहरण रखना था, तो उन्होंने नहीं कर दिया। अंबा ने बहुत दुखी होकर फिर राज्य में आई। फिर विचित्रवीर्य से तो मेरा विवाह करा दो, ऐसे करके कहने पर वो भीष्म जाते विचित्रवीर्य के पास, और विचित्रवीर्य को तब तक उनकी प्रेम कहानी पता चल जाती है। वो कहते हैं तुमने हृदय किसी और को दिया है, मेरे साथ रहकर भी कभी सुखी रह पाओगी, तो मैं आपके साथ नहीं रह सकता। तो विचित्रवीर्य भी तैयार नहीं। अब भीष्म को कहती है अंबा कि तुमने मुझे स्पर्श किया है, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, तो इसलिए तुमको मुझसे विवाह करना पड़ेगा। तो भीष्म कहते हैं ये बिल्कुल नहीं होगा। सत्यवती भी उनको कहती है कि मेरे कारण ये सब हुआ था, और मुझे कोई अभी आपत्ति नहीं है, और आपके पिता शांतनु अभी वन में चले गए हैं, जिनके लिए आपने ये सब किया है वो तपस्या करने के लिए चले गए, तो अभी आप एक क्या कहते हैं कार्यवाहक राजा हो, तो कृपा करके आप ये विवाह कर लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भीष्म कहते हैं मुझसे नहीं होगा। तो अंबा की कथा जब शिखंडी के बारे में हम पूर्ण रूप से वर्णन करेंगे तब आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वो क्या क्या करते हैं। परंतु यहाँ से भीष्म, इसके बाद परिस्थिति ऐसी होती है कि विचित्रवीर्य की अकालीन मृत्यु हो जाती है। उनका मृत्यु होने के बाद अंबिका और अंबालिका को कोई संतान नहीं थे। फिर पूरा राज्य में शोक था। पूरा हस्तिनापुर में जहाँ पर महान महान राजाओं का वंश था, इतने महान राजा थे, अभी एक भी दीपक नहीं था, कोई एक पुत्र नहीं था जो इस राज्य को आगे चलाएगा। तो हाथ जोड़कर सत्यवती उनको कहती है भीष्म को, एक कार्य कीजिए, देवव्रत सूतपति करके एक विधि है जहाँ पर अगर संतान न हो, राज्य आगे नहीं बढ़ रहा है, और केवल क्षत्रियों का था, और वो भी द्वापर युग तक था, कलयुग के लिए नहीं है ये नियम। तो इसको पहले ही बहुत बड़े क्या कहते हैं, आपको मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अन्यथा आप समझोगे क्या कार्य है। तो यहाँ पर अगर कोई राजा है या उसकी मृत्यु हो गई, तो उनका भाई या देवर, उस रानी का देवर, उनके साथ संग कर सकता है, केवल और केवल संतान की उत्पत्ति के लिए। हमारा जो ये वातावरण है 2020 या 21वीं शताब्दी, हम सभी लोग देखते हैं, और हमें भी कई हद तक ये भावना है कि जब भी स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो हमको लगता है कि केवल कामुक भावना से वो एक साथ आते हैं, इंद्र तृप्ति ही उनका मुख्य उद्देश्य है। परंतु पहले विवाह का और वैदिक सभ्यता में मुख्य उद्देश्य था पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति, संतान प्राप्त करने का सुख उनको चाहिए था, इसलिए एक साथ आते थे। उसके साथ वो बाय प्रोडक्ट था कि उनको शारीरिक सुख मिलता था। शारीरिक सुख और इंद्र तृप्ति मेन फोकस कभी वैदिक सभ्यता का था ही नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि कितने कितने लोग, हाँ, तो मुझे स्वयं के उदाहरण से पता है कि
मेरे माता पिता का विवाह होने के बाद 8 साल तक कोई संतान नहीं था, तो मेरे माता पिता श्रीशैलम और पंढरपुर चलते हुए जाते थे हर 6 महीने में। तो उसके बाद उनको संतान जन्म लिया, तो पहले जाकर संतान जैसे जन्म हुआ, तुरंत मेरे पिता पंढरपुर फिर चल कर गए दर्शन करने के लिए। तो ऐसे हमारा ही उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों का उदाहरण है कि मुख्य उद्देश्य एक साथ आने का होता है संतान, ना कि केवल इंद्र तृप्ति। आज के तारीख में वो इंद्र तृप्ति मेन गोल है, इसलिए बहुत सारे जो शादी है वो रहता नहीं है और तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, क्योंकि कुछ समय के बाद वो शारीरिक आकर्षण हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, हम हमेशा युवा नहीं रहने वाले। तो उसी प्रकार से ये मार्ग था, परंतु भीष्म उनको कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता। विवाह तो दूर की बात, आप कह रहे हैं संग करने का, तो संग भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ब्रह्मचार्य का व्रत लिया है, विवाह नहीं करूंगा ऐसा व्रत नहीं लिया है, ब्रह्मचार्य का, मैं स्त्री का स्पर्श कर भी नहीं सकता, तो मुझे क्षमा कीजिए। बहुत बोलने के बाद सत्यवती कहती कि देखो मेरे कारण ये सब हुआ है और आपके पिता के सुख के लिए आपने किया, मैं कह रही हूं ना कि हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए आप ये कीजिए। तो कोई भी भीष्म के जगह पर होता तो वो कहता कि देखो मैं तो नहीं चाहता था पर क्या करूं, माँ ने कहा, जबरदस्ती किया, इसलिए मेरे को इच्छा नहीं थी, मेरा कोई इच्छा नहीं था, मैं हमेशा ऐसे ही रहना चाहता था, मुझे बिल्कुल इस जगत के माया में कोई रुचि नहीं है। केवल हम कारण ढूंढते हैं ताकि वो हम कार्य कर पाए या वो संबंध में चले जाए। जो हमारी इच्छा होती है उसको कार्य करने के लिए हमको केवल एक कारण चाहिए। तो इस प्रकार भीष्म ने कोई कारण नहीं ढूंढा, और देखते हैं कि ऐसे परिस्थिति में जहां पे बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आकर्षित हो जाए और कम से कम कर्तव्य के कारण वो लटक लटक कर इस भौतिक जगत में आ जाए, परंतु वो नहीं आए। उन्होंने, उनकी दृष्टि क्लियर थी और उन्होंने निर्णय कर लिया था नहीं मतलब नहीं। तो सत्यवती को स्मरण आता है कि उनका एक और पुत्र है शिल वेदव्यास, जो कि शास्त्रों के निर्माता है, वैदिक शास्त्रों के। उनके बारे में, वेदव्यास जी के बारे में हम पूर्ण रूप से कल डिटेल में जानेंगे, और वो कैसे जन्म लेते वगैरह, और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की शंकाएं हैं, बहुत सारे लोगों ने कंट्रोवर्सीज क्रिएट की है और हम उनको क्लियर करेंगे कल। परंतु ये वेदव्यास जी को याद किया जाता है। और एक पद्धत है, एक तो ये देवर के पद्धत से भी कार्य किया जा सकता है, और दूसरा पद्धत ये भी है जो राजा पांडु उपयोग करते हैं कि ऋषि मुनि और महान साधु आके पत्नी का एक समय के लिए संग कर सकते हैं, और केवल वो कार्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। तो उसको कहते हैं नियोग। तो वेदव्यास जी को बुलाया जाता है, माता का दर्शन लेते हैं और वो माता को पूछते हैं कि क्या सेवा किया जाए। तो कहते हैं कि इस प्रकार से संतान, तो पहले तो वो थोड़ा, और वो गृहस्थ थे ही, और उनसे ही सुखदेव गोस्वामी का जन्म होता है, आप सभी को पता है। तो इस प्रकार वे कहते हैं ठीक है, परंतु केवल एक बार। तो कहते हैं कोई बात नहीं। तो माता को कहते हैं ठीक है। तो जो अंबिका है उनको कहते हैं कि जो उनके भाई आ रहे हैं, किनके, विचित्र वीर्य के, तो मन में विचार करते हैं कि भीष्म आ रहे, और भीष्म दिखने में इतने सुंदर थे, शक्तिशाली थे, कोई भी स्त्री उनसे आकर्षित हो सकती है, तो वे बहुत खुश थे। परंतु वेदव्यास जी जब आते हैं तो उनका, वो भगवान के साहित्य अवतार है, उन्होंने जन्म लिया और तुरंत बड़े हुए, परंतु वो तपस्वी थे, तो बाल को मेंटेन करना, शरीर को सुंदर दिखाना या अच्छे से स्नान करना, ये सब उनका वो कार्य नहीं था, फील्ड नहीं था। तो शारीरिक रूप से वो थोड़े कुरूप थे। भगवान के साहित्य अवतार, हम कुरूप नहीं कह सकते, परंतु एक चर्म चक्षु से देखे तो कुरूप दिखते थे। तो उस प्रकार से वो जब देखती, जैसे ही अपने नेत्रों को बंद कर लेती और कहती इतना कुरूप, और कुछ अपेक्षा के विरुद्ध में हुआ उनके साथ, अंबिका के साथ, तो अपने नेत्र बंद कर लेती है। और बंद करने के बाद जब वो संग करते वेदव्यास जी, और वे आकर कहते हैं कि संग तो हुआ माता, परंतु जो इन्होंने नेत्र बंद कर लिए और जो आए हुए व्यक्ति उनका स्वागत नहीं कर पाई या उनके प्रति घृण भावना से देखी, इसलिए उनको जो पुत्र जन्म लेने वाले हैं वे नेत्रहीन होंगे। तो सत्यवती कहते हैं नेत्रहीन व्यक्ति जन्म लेगा तो नेत्रहीन व्यक्ति राज्य कैसे करेगा, तो कृपा करके एक और बार। तो वेदव्यास जी कहते हैं जो आपकी आज्ञा माता। तो वे अंबालिका उनके लिए रुकी थी, और अंबालिका को खबर मिल गई थी कि वो इतने कुरूप है। तो पहले उनका पूरा पीला पड़ गया था शरीर, या जैसे व्यक्ति को बहुत दिनों से समझो कोई डायरिया हो या बीमारी हो तो कैसा थका हुआ दिखता है, उस प्रकार का उनका रूप हो गया था, और वो एकदम डरी सहमी बैठी थी। और जब वेदव्यास जी उनका संग करते हैं तो उसके बाद वे कहते हैं सत्यवती जी को कि बहुत तेजस्वी, या तेजस्वी का अर्थ है कि बहुत ही शक्तिशाली और महान शूरवीर जन्म लेगा, परंतु उनका शरीर थोड़ा सा, वो तो त्वचा होगा या थोड़े बीमार या ऐसे होंगे।
तो इस प्रकार से कहने के बाद वो कहते कि फिर ये एक और पुत्र। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि आखिरी बार माता, इसके बाद आपने कितना भी मुझको आदेश दिया या कोई भी कार्य करने का प्रयत्न किया तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इससे ज्यादा करना पाप हो जाएगा माता, कृपा करके इससे ज्यादा मुझे आदेश मत दीजिए। ठीक है, कहते हैं। तो ये दोनों बहन मिलते हैं और कहते हैं कि अब कोई संग नहीं करना चाहता है और एक दासी को आगे कर देते हैं। और दासी को क्या अपेक्षा था? देखिए, हमारा सबसे बड़ा समस्या और हमारा दुख का कारण है अपेक्षा। वो सत्यवती के पिता का अपेक्षा के कारण एक राजा जिसको, एक राजकुमार जिसको राजा होना चाहिए था, उसे छीन लिया गया और केवल सेवा करता रहा और उस राज सिंहासन का आजीवन उनको ब्रह्मचारी रहना पड़ा, तपस्वी रहना पड़ा। महान भक्त थे भगवान के, वो बात अलग है, परंतु उनसे छीना गया उनका जो भाग्य का सुख था। उसी प्रकार यहाँ पर इनकी और एक आकांक्षा के कारण, किनकी? इन दोनों रानियों की आकांक्षा और इच्छाओं के कारण वे कुछ अपेक्षा कर रहे थे और अपेक्षा पूर्ति नहीं हुई, तो दुख आ गया उनके जीवन में। पर दासी का कोई अपेक्षा नहीं थे। जैसे वेदव्यास को देखते हैं, नीचे उतरकर पंचांग दंडवत करती है और दंडवत करने के बाद उनके चरणों को धोती है, धोकर चरणामृत को पीती है, उनको अच्छा खिलाती है, उनकी सेवा करती है। और फिर वेदव्यास जी उनसे प्रसन्न होकर जब संग करते हैं इस दासी का, तो उनको जो जन्म लेते हैं, क्योंकि धार्मिक रूप से उनकी सेवा की, एक महान वैष्णव जो वैदिक ग्रंथों के निर्माता है उनकी सेवा की, जो पुत्र उनको जन्म लेते हैं, महान धर्मराज जन्म लेते हैं, यमराज जी के ही विस्तारित रूप, और उनका नाम पड़ता है विदुर। तो पहले पुत्र थे धृतराष्ट्र, फिर दूसरे पांडु और तीसरे विदुर। तो इस प्रकार से विदुर आजीवन सेवा करते हैं इस राज्य के मंत्री के रूप में, पर कभी राजा नहीं बनते क्योंकि वो आधे उस वंश के थे, दासी पुत्र थे, इसलिए वो नहीं कर पाए। और इस पूरे विधि में आप देखोगे, इसको हमको हमारे तथाकथित नैतिकता के चक्षु से नहीं देखना, ऐसे कैसे चल सकता है? मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण है संतान की उत्पत्ति। वेदव्यास कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं है कि वे फिर कभी इनसे मिलते हैं, अंबिका और अंबालिका से कभी नहीं मिलते। और वो जब भी राज्य में आते थे धृतराष्ट्र से मिलते थे, तो धृतराष्ट्र जब वेदव्यास से मिलते थे तो ये नहीं कहते थे पिताजी कैसे हो, क्योंकि वो उनके पुत्र होंगे नहीं, विचित्र वीर्य के ही पुत्र कहलाएंगे, उनको साधु के रूप में ही देखते थे। तो इसलिए इस प्रणाली को समझना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन आ सकता है कि ऐसे कैसे। और आजकल तथाकथित जो अपवित्रता और अनैतिकता का कार्य चलता है, अभद्र कार्य, उसको लोग कहेंगे कि देखो यहाँ पर ऐसा होता था। तो बहुत सारे चीज़ों को क्लियरली समझने की आवश्यकता है और आचार्यगण और मध्वाचार्य के महाभारत तात्पर्य निर्णय के दृष्टिकोण से हमको समझने की आवश्यकता है। अब ये सब होने के बाद भीष्म देखिए सैकड़ों विवाह में जाते थे अपने, और फिर बहुत सारे जगह जाते थे, पर राज्य में रहकर क्षत्रिय का कार्य करते थे, ब्रह्मचार्य का नियम पालन करते थे। कभी उनके मन में ऐसा विचार नहीं आया मैंने घाई में प्रतिज्ञा ले ली क्या, माता को मिलूं क्या। फिर सत्यवती को भी कहते हैं कि देखो अभी कलयुग आने वाला है और कृपा करके यहाँ से जब आप जाइए वन में तपस्या कीजिए। ये वैदिक सभ्यता था। शांतनु अगर भोगी होते तो सत्यवती के साथ आजीवन रहते। जैसे ही समय आ गया, पुत्र जन्म ले लिए और भीष्म देख सकता है, सबकी सेवा कर सकता है, चल दिए वन को ताकि वो तपस्या करे और भगवान को प्राप्त करे। ये वैदिक सिस्टम है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को वो लेवल का तृप्ति और अनेक रानी मिल सकती है उसका जब ये जीवन हो कि वो उनको पूर्ति कर पाए, उनको सुख दे सके और सबको संतुष्ट कर सके। इतना ही नहीं, समय आने पर उनको, जैसे विष्ठा करने के बाद आदमी उड़ जाता है, मुड़कर देखता तक नहीं है, उसी प्रकार के समय आने पर व्यक्ति बिना आसक्ति के निकल जाए। भरत महाराज की कथा है भागवतम में कि उन्होंने किसी को बताया तक नहीं और रात्रि में ही निकल गए। तो किसी को, आजकल जो फेमिनिस्ट वर्ग है उनको लगेगा ये कितना भयंकर है, कितना क्रूर है स्त्रियों पर। वैदिक सभ्यता ऐसी हुआ करता था। और इसको हम डिटेल में जब कुंती महारानी की कथा आएगी तब हम बताएंगे कि आपको विवाह कैसे होता था, प्रणाली क्या था, दहेज क्या था, ये सबको हम जानेंगे, उसके सिस्टम्स क्या थे। अब भीष्म यहाँ पर पूर्ण रूप से देखते हैं कि विवाह करना इनका खुद का तो उन्होंने कभी सोचा नहीं, पर इनका सबका विवाह कर रहे थे, अर्थात ब्रह्मचारी शादी लगा कर दे रहा है लोगों का। तो वो चाहते हैं जो आज का सबसे बड़ा भयंकर आतंकवादी देश है, जिसमें 70% तो तालिबान ने पूरा एरिया कवर कर लिया है। अमेरिका कितना भी हवा भरे सुबह शाम, फिर भी उनको तालिबान को निकाल नहीं पाया। 20 साल से उधर बंदूक लेके खड़ा है, कुछ नहीं कर पाया, इतना विशाल देश। वो है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान का सबसे खतरनाक शहर मतलब कांदाहार। और उस द्वापर युग में उस कांधार शहर का नाम था गांधार। वहाँ के नरेश थे
गांधार नरेश जो राजा, उनके पुत्री थी गांधारी, और गांधारी के भाई थे शकुनी। तो गांधारी को राजा को कहकर कहा जाता है कि होने वाले राजा या राजकुमार से विवाह कराना है। तो साधारणतः राजकुमार से विवाह कराना है, मतलब शकुनी को लगता है या सुबल राजा को लगता है कि ये जाकर आगे राजा बनेगा। पर वहां पर जाने के बाद शकुनी और राजा को लगता है कि छल कपट से एक नेत्रहीन, क्योंकि धृतराष्ट्र बड़े थे तो बड़े का पहला विवाह होना चाहिए, धृतराष्ट्र से विवाह करा देते हैं। गांधारी कितनी महान नारी थी, धृतराष्ट्र का जब एपिसोड हम करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि क्लियरली क्या क्या उन्होंने त्याग किया। परंतु धृतराष्ट्र से विवाह का शकुनी विचार करने लगते हैं, और शकुनी का भी जब वर्ग आएगा तो हम डिटेल में आपको बताएंगे कि शकुनी ने क्या क्या कार्य किया था और उनका पॉलिटिक्स क्या था और क्या विचार करते थे और किस लेवल के वो व्यक्ति डिप्लोमेट थे। बहुत सारे लोग राजनीति कर रहे हैं, अगर उनको प्रगति करना है छल कपट से हो कैसे भी हो, तो शकुनी का थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं। अगर छल कपट से करना है तो, अगर नीति का मार्ग से करना है तो विदुर की नीति पढ़ो आप, उद्धव की नीति पढ़ो आप, भीष्म जो सिखाएंगे अभी आगे जाकर शांति पर्व में, अनुशासन पर्व में, फिर फॉलो कीजिए। पर आपको बहुत शॉर्टकट से जाना है तो शकुनी आपके गुरु बन सकते हैं, शुक्राचार्य आपके गुरु बन सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि भीष्म इनका विवाह करा देते हैं। फिर कुंती भोज के कन्या जो कुंती थी उनसे विवाह कराते हैं पांडु राजा का। और फिर वे ये भी सोचते हैं कि एक ही विवाह नहीं, अनेक पत्नी होनी चाहिए, पता नहीं कल क्या होगा। तो इसलिए माद्र प्रदेश के शाल्य की बहन माद्री से उनका विवाह करा देते हैं। और हम देखते हैं कि पांडु फिर राजा घोषित किए जाते हैं। फिर वो राज्य अच्छे से कर रहे थे, किसी श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद ये पांचों जो पुत्र हैं वे राज्य में आते हैं वापस। और ये राज्य में आने के बाद इनको वो देखते हैं कि किस प्रकार से भेदभाव कर रहे थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जन्म लेते हैं, वेदव्यास की कृपा द्वारा, वेदव्यास के आशीर्वाद द्वारा उनको गांधारी से 100 पुत्र जन्म लेते हैं। यहाँ पर हम सबको पता है कि कैसे दैविक प्रक्रिया से राजा पांडु को और कुंती और माद्री को 5 संतान जन्म लेते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यहाँ पर दुर्योधन, फिर दुशासन, ऐसे करते हुए 100 बहुत बड़ा लिस्ट है। और एक दासी से पुत्र जन्म लेते हैं, युवत्सु, जो धृतराष्ट्र के साथ संग करती थी, उनका सेवा किया था उन्होंने, तो उनसे पुत्र लेते हैं विवत्सु। और फिर उसके बाद वो देखते हैं कि बचपन से उन पर अन्याय हो रहा था, परंतु विवश थे, क्योंकि जो राज सिंहासन कहेगा उसका पालन करना पड़ता था। धृतराष्ट्र को फटकारते थे, समझाते थे, परंतु उनके जो न्याय है या उनका जो आदेश है उसको उल्टा नहीं कर सकते थे। तो भीष्म की विवशता थी उनके जीवन की सबसे बड़ी, जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे बेचारे। तो इस प्रकार से वो देखते हैं कि कैसे वारणावरत में लक्षागृह में जलाकर राख करने का प्रयत्न करते हैं। वो धृतराष्ट्र को कहते हैं आपका पुत्र और आप ये जो कर रहे हो बहुत बड़ा पाप है, राज्य में मैं अपना मुंह नहीं दिखा पा रहा हूँ। हर एक जो प्रजा है इस राज्य के, जो रहवासी है, वो हर एक व्यक्ति कहता है कि देखो ये कैसे लोग हैं, इनका राज्य में भेद चल रहा है, दोनों भाइयों के बीच युद्ध चल रहा है और उनके पुत्रों को मार दिया जा रहा है, जलाकर राख कर दिया कुंती के साथ। बाद में पता चलता है कि निषाद जाति की एक स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ आई थी और नशे में चूर थी, और वो उनकी हत्या हुई, वो मारे गए, जलकर राख हो गए। और किसी प्रकार से वो सुभद्रा देवी को जीत कर वो आ रहे हैं, और इसके बाद उनका इंद्रप्रस्थ राज्य को निर्माण किया जाता है। और उसको भी जब राज्य का बंटवारा किया जाता है तो धृतराष्ट्र कितना भेदभाव करते हैं। किसी को प्रॉपर्टी बांटना है तो अगर समझो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो एक को दिया जाता है मलाबार हिल का 100 एकड़, किसी को मिल नहीं रहा है मलाबार हिल का 100 एकड़, परंतु समझो कोई मलाबार हिल का 100 एकड़ किसी व्यक्ति को दे रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले का 100 एकड़ रेगिस्तान में। क्या करेंगे लेकर? महान है राजस्थान, परंतु वहां पर करेंगे क्या आप? उसकी लैंड की प्रॉपर्टी की ये कीमत क्या होगी और मालाबार हिल का क्या है? ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इनको दिया जाता है हस्तिनापुर दुर्योधन को, और जो बाकी का जो राज्य देना था तो उनको दिया जाता है भंजड़ जमीन खांडवप्रस्थ। परंतु युधिष्ठिर महाराज जो बड़ों ने दिया आशीर्वाद लेकर वो लेते हैं। और हमको सबको पता है कि किस प्रकार से माया दानव और कृष्ण और अर्जुन मिलकर उस खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित करते हैं। दुर्योधन को सहन नहीं होता है और दुर्योधन फिर अलग प्रकार से द्रुत क्रीड़ा करके शकुनी मामा के साथ मिलकर इस प्रकार से उनको देश निकाला कर देते हैं। वन में जाते हैं, वन में भी मारने का प्रयत्न करते हैं। हर परिस्थिति में भीष्म निरंतर समझा रहे थे धृतराष्ट्र को कि ये गलत है। भीष्म ने कहीं पर भी पूरे महाभारत में वर्णन नहीं है कि एक बार भी दुर्योधन के कार्यों को या धृतराष्ट्र के कार्यों को सपोर्ट किया है, परंतु वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, विवश थे। आप कहेंगे क्या विवशता है? पगार मिलता था क्या?
अगर आपका मालिक बॉस खराब है तो उसके बारे में बताओगे नहीं? पगार का प्रश्न नहीं था। भीष्म भगवान के सबसे बड़े भक्त थे। वो ये बताने का प्रयत्न कर रहे थे, वो चाहते थे कि भीष्म उस अपोजिट स्तर पर पे रहकर कुछ कुछ बड़े सीख दे, जो थोड़े समय में आएगा। वो लोग सीख जाए जो भगवान के विरोध में जाते हैं तो उनका क्या होता है, और कितना भी महान क्यों ना रहे। और भगवान को एक वीर रस का आस्वादन भी करना चाहते थे। भगवान चाहते थे कि उनके अपोजिट में ऐसा भक्त रहे जो बहुत बड़ा योद्धा हो। रस का आस्वादन करने के लिए भी भगवान ये कार्य कर रहे थे। और इस प्रकार से द्रुत कीड़ा में हो, वो सहायता नहीं कर पाए द्रौपदी के, बहुत दुखी थे, विवश थे, पर कुछ नहीं कर पाए। इससे वो ये सिखलाने का प्रयत्न कर रहे थे कि आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी महान क्यों ना हो, भगवान ही एक आश्रय है। कितने भी महान पति आपके जीवन में क्यों ना हो, कितने भी महान पिता माँ दादाजी आपके सब पूर्वज क्यों ना हो, कोई रक्षा नहीं करेगा मृत्यु के समय। और खास करके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आएगी, केवल कृष्ण आपको सहायता कर सकता है, और उनका आश्रय लेना बहुत जरूरी है। ये भीष्म प्रतीक है उसका सिखलाने का। इसलिए बहुत बार ब्रह्मा जी हो, इंद्र जी हो, इनको बहुत डिफिकल्ट सेवा लेना पड़ता है। वो पतन होता है उनका, और वहां से वो सिखाने का प्रयत्न करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए और हमारा ऐसा पतन हो सकता है। तो इंद्र बहुत थैंकलेस सेवा करते हैं, ब्रह्मा जी भी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भीष्म बहुत प्रयत्न करने के बाद विराट पर्व में भी देखते हैं कि विराट पर्व में 13 वर्ष के बाद अर्जुन को देखते हैं तो दुर्योधन कहता है कि अर्जुन है और ये समय से पहले हमको दिखाए, फिर 12 साल के लिए वनवास के लिए भेजो। तो कैलेंडर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं कि जन्माष्टमी भी एक दिन आगे पीछे होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई गलत है और कोई सही है, पर हर एक व्यक्ति का कैलेंडर का कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर नीचे 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, और दोनों गलत है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसी प्रकार कैलेंडर का कारण लेकर ये दुर्योधन फंसाने का प्रयत्न कर रहे थे अर्जुन को, पर पूरा परफेक्ट कैलकुलेशन देते हैं हमारे भीष्म, और दुर्योधन का मुंह बंद करते हैं। अभी भीष्म को इच्छा हो रही है कि आलिंगन करूं जाकर अर्जुन को, अपने पोते को आलिंगन करने की इच्छा हो रही है। और आलिंगन करना छोड़, पूछना छोड़ दो कि आप कैसे हो, इतना 13 वर्ष हो गए, उनसे युद्ध करना पड़ रहा है। और अर्जुन उनको रोक देते, परास्त कर देते, भीष्म प्रसन्न होते। और भीष्म वहां पर भी कहते दुर्योधन को, देख नहीं सकते हो, आप हो, कर्ण हो, सब है, फिर भी हम कुछ कर पा रहे कि उनका, इनसे युद्ध मत लड़ो, कृपा करके समझौता कर लो, इनके छीने हुए इंद्रप्रस्थ राज्य को वापस दे दो, द्रौपदी से क्षमा मांगो, युधिष्ठिर महाराज से क्षमा मांगो और अपने प्राण को बचाओ और कुरुवंश को विनाश होने से बचाओ, अभी भी सुधर जाओ। उनके बंद कानों पर दीवार जैसे इस पर आवाज जा रहा था, कुछ बदल नहीं हो रहा था। धृतराष्ट्र भी समझा समझा कर थक रहे थे, और धृतराष्ट्र ही मुख्य कारण है। तो भीष्म का ना बात सुन रहे थे, ना धृतराष्ट्र का, ना विदुर का। दुर्योधन अपना पाप कृत्य करते रह गया, युद्ध भूमि में आ गए, और हम युद्ध का पूरे डिटेल में वर्णन कर ही चुके हैं, परंतु संक्षेप में आपको यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से भीष्म को सेनापति घोषित किया जाता है। तो जब घोषित किया करने से पूर्व कर्ण के बारे में भी विचार करते दुर्योधन, पर दुर्योधन विचार करते, कर्ण तो मेरा पाला हुआ लगभग कुत्ता ही है, कहाँ जाएगा वो, आज मेरे जब तक मैं बिस्किट डालता रहूंगा यहीं में रहने वाला है, और वो ये बिस्किट खाने के अलावा और कहीं जाने नहीं वाला है। बात रही हमारे भीष्म की, तो भीष्म को मैंने अगर नाराज कर दिया और कर्ण को सेनापति घोषित कर दिया तो युद्ध से चले जाएंगे, हमारा जितना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कर्ण आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। पर उसके पहले भीष्म को पूछा जाता है कि कौन रथी है, आदिरथ, महारथी है और अतिरथी करके, जो अर्जुन और उस स्तर के थे। तो भीष्म कर्ण को आधिरथी कहते हैं। तो ये कर्ण को सहन नहीं होता है और कहते हैं तुम हमेशा मेरा अपमान करते रहते हो, आपको मेरे से कुछ समस्या है क्या, आप मेरे बारे में ही क्यों बुरा कहते हो। तो भीष्म उनको कहते हैं भावनात्मक हो मत। सर्वप्रथम एक तो आपको जो कवच था वो इंद्र ने ले लिया, दूसरा आपको परशुराम जी ने श्राप दिया है। महर्षि, मेरे गुरु, महान ब्राह्मण, भगवान के शक्त्यावेश अवतार परशुराम ने अगर श्राप दिया है तो तुम्हारा क्या अभी चांस है बताओ युद्ध में। इतना ही नहीं, तुमको ब्राह्मण द्वारा भी शाप है, गो हत्या किया आपने, तो इसलिए आपको मैं आदिरथी कहा, ना कि आपके शक्ति के स्तर पर। इतने लोगों का श्राप लेकर आए हो, इतने लोगों के बद्दुआ लेकर आए हो, तो कैसे युद्ध जीतोगे। इतना कहने के बाद भी कर्ण माना नहीं, और कर्ण ने कहा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा भीष्म के अंडर, अगर मैं हरा सकता हूं तो हराने के लिए लोगों को पूछा गया कितने कितने दिन में हराओगे। तो कृपा को पूछा गया तो कृपा ने कहा कि मुझको 1 महीना लगेगा, या कृपा ने कहा 2 महीना लगेगा, द्रोण ने कहा 1 महीना लगेगा। अश्वत्थामा उड़ी मारते हुए उनके पिताजी को 1 महीना लग रहा है, और ये भाई अश्वत्थामा कहता है 10 दिन में हरा दूंगा। तो कुछ लोग बोलने में बहुत उस्ताद होते हैं,
तो कर्ण ने तो हाइड कर दिया। कर्ण कहता है 5 ही दिन में सबको समाप्त कर दूंगा। तो भीष्म उनकी ओर देखते हैं और एकदम व्यंग्यात्मक हंसी करते हुए कहते हैं, आज तक तो केवल बोलते आ रहे हो। जो गंधर्व थे उन्होंने क्या किया था तुम्हारा याद है? द्रुपद ने क्या किया था स्मरण आ रहा है? विराट पर्व में या विराट राजा के इधर अर्जुन ने क्या किया था आपका याद है कि नहीं? सब भूल गए। और राजसूय यज्ञ में जब भीम पूर्व की दिशा में आए थे अंग प्रदेश में, सर झुका के उनको माना था कि नहीं? और चुपचाप आए थे कि नहीं राजसूय यज्ञ में? अर्जुन छोड़ो, भीम से भी हारे हो तुम, तो बोलो कम और करो कुछ। अभी बोलने का समय चला गया, युद्ध है, करो। तो पहले दिन में हम देखते हैं कि भीष्म इस प्रकार से प्रहार कर रहे थे कि समझो लकड़ियां जैसे अग्नि में चले जाती और भस्म हो जाती, वैसे पांडव की सेना भस्म हो रही थी। तभी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने भीष्म को रोका। भीष्म को प्रसन्नता हुई कि मेरे पोते का जो बेटा है वो भी उतना ही महान और इतना ही है, तो कुरुवंश का कुल या हमारे कुल का एक और दीपक और महान राजा, ये भविष्य का भावी राजा मेरे सामने है। और प्रसन्नता हुई। तो भीष्म को थोड़ा भी भावना नहीं था घृणा का। भीष्म को कभी लड़ना ही नहीं था पांडवों के साथ, परंतु अपना कर्तव्य कर रहे थे और पूरा शक्ति के साथ करते थे, पर मारने किसी को भी नहीं मारने वाले थे। चौथे दिन भी जब उन्होंने कहा कि हार रहे हैं बहुत लोग, दुर्योधन उनको बार बार अलग अलग शब्दों अपशब्द उपयोग करते थे, भीष्म उनके सब चीजों को सहन करते थे। 8वें दिन जब बहुत सारे भाई मारे गए दुर्योधन का, तब भीष्म को बहुत क्रोध आया और भीष्म ने कहा कि कल मैं सभी पांडवों को मार दूंगा। और अपनी पूरी तपस्या से अर्जित की हुई सभी शक्तियों को, मंत्र को उन बाणों के अंदर रख देते, 5 बाणों के अंदर। परंतु कृष्ण को पता चलता है और कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर या अर्जुन को कहते हैं कि आप जाइए और दुर्योधन से दान मांगिए, क्योंकि दुर्योधन का प्राण बचाया था गंधर्वों से। तो दुर्योधन ने, घमंडी दुर्योधन ने मुंह न धन्यवाद न व्यक्त करते हुए अर्जुन को ऐसे ही ऊपर से कह दिया था कि देखो आपको जब भी मुझसे कुछ चाहिए होगा तो मांग लीजिए। तो यहां से दुर्योधन से वो 5 बाण मांग लेते। तो भीष्म को पता चलता है और भीष्म को पता नहीं था, और सुबह युद्ध में वो कहते हैं कि 5 बाण लाओ, आज दिखाता हूं दुर्योधन, तुम हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हो, मूर्ख कहीं के, युद्ध करने के लिए किसने कहा था तुमको? अब कुछ हो नहीं रहा है तुमसे, रोज हारते हो भीम से और अपना ये काला मुंह लेकर आते हो और कहते हो कुछ करो भीष्म, कुछ करो भीष्म। मैं हो गया वह वृद्ध पितामह और तुम नौजवान, कुछ कर तो पाते नहीं हो, बुलाओ बाणों को। तो दुर्योधन जाते कहता है पितामह वो नहीं है। नहीं है? कहाँ गए? तो उन्होंने कहा कि कल अर्जुन आए थे और इस प्रकार से ले गए। कृष्ण को कैसे पता चला? तो कृष्ण के बारे में बहुत बार भीष्म ने वर्णन किया था कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। दुर्योधन रात्रि के समय सोचता था भगवान है क्या वो? अरे वो भगवान है तो फिर वो गाय वगैरह कैसे चराते थे और दूध का वगैरह उनका व्यापारी, उनका पिताजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान और हमारी तरह उठ रहे बैठ रहे, अर्जुन उनके कंधे पर हाथ रखता है, भगवान है क्या? तो शांति दूत बनकर भी जब जाते हैं तब भी उनको बांधने का प्रयत्न करते हैं, उनको विश्व रूप भी दिखाता है। इस मूर्ख को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मूर्ख लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा, भगवान 10 बार भी आ जाए सामने तो भी नहीं समझ में आएगा। उनका रिप्रेजेंटेशन है दुर्योधन, कर्ण और उनकी पूरी कौरव सेना, महान द्रोण और कृपा और भीष्म को छोड़कर। तो भीष्म कहते हैं, भीष्म को प्रसन्नता होती है और उनको पता है था कि कृष्ण कुछ ना कुछ करेंगे ही, अपने भक्त को बचाने के लिए कृष्ण अवश्य ही कुछ करेंगे। तो यहाँ पर 90 दिन इतना प्रहार करने लगते हैं और कृष्ण को लगने लगता है कि अभी अर्जुन मारा जाएगा। तो कृष्ण उतरते हैं, एक बड़ा सा पहिया लेते रथ का, या वो चक्र के समान था, और चक्र लेकर दौड़ने लगते हैं। अब साधारणतः जब शिशुपाल को मारा था तो हम, एक और प्रसंग था जहां भीष्म स्तुति करते हैं। शिशुपाल जब राजसूय यज्ञ में आते हैं तो राजसूय के अर्घ पूजा किसको करेंगे जब पूछा जाता है, तो सहदेव के दिए हुए बातों को सुनकर युधिष्ठिर महाराज और बहुत सारे राजाएं कहते हैं कि कृष्ण को करिए। तो शिशुपाल उसका विरोध करते हैं और शिशुपाल उनके ही संबंधी थे और शिशुपाल अपशब्द कहते रहे, और वो 100 अपशब्द से ज्यादा अगर कह दिए कृष्ण को तो मैं मार दूंगा, ऐसे अपने बुआ को कहा था। तो यहाँ पर वो अपराध कर देते हैं। परंतु शिशुपाल इतना हिम्मत क्यों दिखा रहा था? क्योंकि राजसूय यज्ञ में अगर रक्त गिर जाए तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, तो इसलिए उनको पता था कि कोई मार नहीं सकता है। पर उनको नहीं पता था कि कृष्ण का जो चक्र है वह ऐसा हेड सर्जरी कर सकता है कि रक्त गिरेगा भी नहीं, और उनका सर कट के नीचे गिर जाता है परंतु रक्त की एक बूंद नहीं गिरती है। तो कृष्ण की इतनी महान स्तुति करते भीष्म, वहां पर पहली बार पूर्ण रूप से स्तुति करते भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के, कृष्ण के, और अपने भक्ति को बतलाते हैं कि भीष्म कितने महान भक्त हैं। यहां पर भी वो चाहते थे, कृष्ण को वीर रस का आस्वादन करना था,
और मैंने जैसे आपको पहले ही कहा, एक रोल उनका ये था कि कितना भी शक्तिशाली हम क्यों ना रहे, हमको कृष्ण का ही आश्रय लेना है। तो भीष्म भी नहीं बचा पाए, और यहाँ पर कितने भी महान क्यों ना रहो, भीष्म के स्तर पे आप क्यों ना रहो, कृष्ण के विरोध में रहोगे आप और उनसे लड़ोगे तो आपकी अंत ही होगी, ये बताना चाहते थे और सीख देना चाहते थे सभी अभक्तों को। तो भीष्म अपने भगवान को सुंदर रूप को देखना चाहता था। अभी साधारणता ये जो रूप है जिसमें धूल लगा है सर पर और उस फिर माथे से बहुत सारा पसीना निकल रहा है और बाण का प्रहार होने के कारण रक्त शरीर से आ रहा है, और शरीर से जो रक्त आ रहा है या उन तीरों को देखकर इस प्रकार लग रहा था भीष्म को कि समझो कोई वरमाला डाल रहा है या कोई हार डाल रहा है या कोई पुष्प की वर्षा कर रहा है। तो ये रस है, 5 प्रकार के भक्ति के रसों में भक्त अपने भगवान की सेवा करते हैं। शांत रस में, फिर उससे उत्तम दास्य रस में, फिर उससे उत्तम साक्य रस में, फिर उससे उत्तम वात्सल्य रस में और उससे उत्तम माधुर्य रस में। भगवान की पत्नी जो कि स्वकीय रस है या उनकी प्रेमिका की तरह जो परकीय रस है। गोपी सर्वश्रेष्ठ भक्त है इन सब में, पर इनको सपोर्ट करने के लिए कुछ और 7 रस भी है। उनमें से एक रस है वीर्यता। इस वीर रस का आस्वादन करने के लिए भगवान कभी कभी अपने गोपों के साथ लड़ते हैं, जो गोप भक्त है उनके मित्र है। कृष्ण जब चाणूर और मुष्टिक और बहुत सारे कुवेल्य पीड़ और इन सबको मार देते हैं, उसके बाद वृंदावन के गोप कहते हैं वाह कृष्ण वाह, क्या किया है तुमने, अब हमारे साथ लड़ो। तो कृष्ण हार जाते हैं। तो कंस सोचते रह जाते, सर खुजाते रह जाते कि चाणूर और मुष्टिक जैसे इतने महान लोगों को इसने मार गिराया, ये मेरा भांजा, परंतु ये गोप से कैसे हार गए। तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण केवल अपना महानता दिखाने के लिए खड़े नहीं रहते, उनको निरंतर अपनी महानता नहीं दिखानी, उनकी मधुरता है, वो हारना पसंद करते अपने भक्तों से, युद्ध में क्यों ना हो। तो भीष्म से प्रतिद्वंदी जब थे वो, तो भीष्म को एक सेवा में लगाए थे जिससे कृष्ण को आस्वादन करना था वीर रस का। और इस सुंदर रूप को जब भीष्म देखते, बाकी लोग सब डर गए थे कि क्या होगा अभी हमारे कौरव सेना का, पर भीष्म के मुख पर प्रसन्नता थी, हाथ जोड़कर कहने लगे भगवान ऐसे रूप का दर्शन हो गया, धन्य है आप, धन्य है। अर्जुन नीचे कूदते हैं और देख रहे हैं कि भीष्म का अंत निश्चित है। कृष्ण कह रहे हैं भीष्म मैं तुझे अभी समाप्त कर दूंगा। तो कृष्ण को पकड़ने के लिए अर्जुन धरती पर जंप लेते, दौड़ते हो जाते हैं और एक लंबा सा छलांग लगाकर उनके जांग को पकड़ लेते हैं, पर कृष्ण चले जा रहे थे तेजी से। तो जहां पर भी अर्जुन अपना पाव रखने का प्रयत्न कर रहे थे वहां बड़ा बड़ा खड्डा हो रहा था। कृष्ण इतने तेजी से चल रहे थे कि खड्डों की लाइन बन गई थी, परंतु खड्डा जब नीचे जा रहा था तो उसको एक सपोर्ट बनाकर अर्जुन अपने पाव को वहां पर रखता है और पूरे शक्ति लगाकर हाथों से कैसे तो कृष्ण को रोकते और कहते हैं प्रभु रुक जाइए, प्रभु मैं कल उन पर पूर्ण रूप से प्रहार करूंगा, मेरे हृदय में जो भी प्रेम है उनके प्रति जो भी है मैं उन पर प्रहार करूंगा, और आप कृपा करके आप अपने वचन को मत तोड़िए। यहां पर देखिए भक्त और भगवान में क्या सुंदर संबंध है। भगवान अपने भक्त के प्राण को बचाने के लिए अपने वचन को तोड़ने के लिए तैयार है, और भक्त अपने प्रभु का वचन ना टूटे। उन्होंने जो वचन दिया है ताकि लोग आगे ना कहे कि कृष्ण ने तो कहा था अस्त्र शस्त्र उठाएगा नहीं, फिर भी इन्होंने कैसे युद्ध में भाग लिया, विश्व पर आक्रमण कैसे कर सकते। तो इसको भगवान की साख को बचाने के लिए भक्त लड़ रहे हैं, और भक्त के साख को बचाने, प्राण को बचाने के लिए भगवान लड़ रहे हैं। ये भगवान और भक्त के बीच स्नेह संबंध है, और भीष्म इसके प्रतिनिधित्व है। कौन व्यक्ति भगवान के विरोध में जाकर कार्य करेगा। वृत्रासुर भगवान का महान भक्त, असुर के शरीर में रहकर भी भगवान की ही सेवा करता रहा, और उनसे भी महान प्रहलाद महाराज, राक्षसों के कुल में जन्म लेने के बाद भी इतना महान भक्त बलि महाराज। बलिदान देना, त्याग करना, सैक्रिफाइस करना, ये शब्द बलिदान ही आता है बलि महाराज से। सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया भगवान के लिए, आत्मनिवेदनम। तो इसलिए हमको देखना है कि कैसे परिस्थिति हमको कभी रोक नहीं सकती भक्ति करने के लिए। अगर भीष्म अपनी पूर्णता भक्ति कर सकते तो हम भी हर परिस्थिति में कर सकते हैं। उसी प्रकार यहां पर हम देखते हैं कि फिर अगले दिन 10वें दिन हम सबको पता है कि किस प्रकार से शिखंडी को आगे करके अर्जुन मार देते हैं, या युद्ध से पूर्ण रूप से घायल करके भीष्म गिर जाते हैं। और भीष्म देखते हैं और अपने प्रभु के सामने हाथ जोड़ते और कहते हैं कि प्रभु अभी मुझे कोई इच्छा नहीं रही है, केवल अगर आपको कुछ करना है तो मेरे सिर के लिए कुछ तकिया बना दीजिए। तो कौरव भाग भाग के अलग अलग प्रकार का सिल्क का और ये रेशमी सब लाने का प्रयत्न करते, वो ही नहीं चाहिए, वीर पुरुष को क्या चाहिए वो करो। तो अर्जुन को पता था, तो अर्जुन 3 बाण मारते हैं और बाण की तकिया के समान बन जाती है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे प्यास लग रही है, तो अपने दिव्य अस्त्र को मारते हैं और स्वयं गंगा उसमें आकर अपने पुत्र को जल पिलाने के लिए आ जाती है वहां पर, और सब लोग उनका दर्शन लेते हैं यहां से। और 58 दिन वो थे, 58 डेज। और उसके ये सब होने के बाद युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे।
और सौप्तिक पर्व में वो देखते हैं कि किस प्रकार से उनके उप पांडवों को मारा गया। ये दुख भी उनको बहुत ज़्यादा था। तो कृष्ण से मिलने जाते हैं उनके जहाँ पर वो कक्ष में थे, और कृष्ण को देखते हैं कि वो ध्यान कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज उनके ध्यान से बाहर आने के बाद कहते हैं, जो आप पर ध्यान करती है पूरी दुनिया, आपकी भक्ति करती है, आप किनका ध्यान कर रहे थे? तो वो कहते हैं, वही जो महान व्यक्ति जिसने परशुराम को, उनके भीष्म ने अपने गुरु परशुराम को रोका था। वो शिखंडी के एपिसोड में हम बताएंगे आपको डिटेल में। तो परशुराम जिन्होंने सभी क्षत्रियों को मारा, 21 बार पूरे क्षत्रियों को धरती से पूरा परास्त कर दिया उनको, वो व्यक्ति को रोक पाए भीष्म। लगभग मार दिए थे, साधु संत बीच में आए, नारद मुनि ने रुक कहा, इसलिए भीष्म ने मारा नहीं परशुराम को। तो इतने महान योद्धा, वो महान गंगा पुत्र, वो शांतनु के महान पुत्र, और वो योद्धा जिन्होंने युद्ध में इतने प्रकार से लड़ा और इतना भीष्म प्रतिज्ञा लिया, आजीवन ब्रह्मचारी रहे, और जो होते इस युद्ध में अगर रहते तो कभी युद्ध नहीं जीत पाते आप। तो वो भीष्म, वो महान मेरे भक्त का मैं चिंतन कर रहा हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, धन्य आप भक्तों की चिंतन करते हैं, भक्त आपकी चिंतन करते हैं। तो भगवान को भी रुचि है हमारे बारे में, सोचते हो, विचार करते हैं। तो वे युधिष्ठिर महाराज को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि आप कैसे कारण नहीं हो इस सब दुख का। नारद मुनि भी समझाते हैं, भगवान उनके हृदय में परमात्मा रूपी, फिर भी नहीं समझा पाते। तो ये सेवा किनको देनी थी? ये युद्ध के बाद जब सौप्तिक पर्व है, सौप्तिक पर्व के बाद स्त्री पर्व है जहां पर सब विलाप करते हैं, स्त्री पर्व के बाद शांति पर्व और अनुशासन पर्व है। तो शांति पर्व और अनुशासन पर्व में बाकी सब महाभारत से भी बड़ा लंबा चौड़ा संवाद है, जहां पर भीष्म राजनीति के बारे में और अन्य सभी जो ज्ञान होना चाहिए एक राजा युधिष्ठिर महाराज को, वो सब देते हैं। अब साधारणतः वे कहते हैं कि भीष्म के पास जाना है, तो युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं कि हमने उनकी वो हालत की है, उनको हम देखने कैसे जाए, कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो कहते हैं, नहीं, आप दुखी मत हो, भीष्म सुखी है, भीष्म को कोई इच्छा नहीं है और आपके प्रति कोई भी उनके मन में कोई हीन भावना नहीं है या आपके प्रति कोई क्रोध नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, कैसे जाना चाहिए हमको? तो कृष्ण कहते हैं कि सज धज के जाओ। एक राजा कहते हैं, दुख का वातावरण हमें कैसे जाए? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ऐसे दिखो। उनकी इच्छा थी कि आप राजा के रूप में दिखाई दे, आपको इतना भोगना पड़ा जिंदगी भर, जीवन भर, तो वो देखना चाहते आप सुखी है। साधारणतः वो जैसे आते हैं, कृष्ण को देखते रह जाते हैं, उनके सौंदर्य को निहारते रह जाते हैं, और कृष्ण को कहते हैं, भगवान आपने मेरी वो इच्छा पूरी की, वो पार्थ सारथी की आपने इच्छा पूरी की, आप धन्य है प्रभु। आपके सुंदर रूप को देखकर फिर उनके सौंदर्य का वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में 9वें अध्याय में आता है, पहले स्कंद में कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। और भीष्म कहते हैं, वो खुद दुखी है, खुद इतना उनको पीड़ा है, पर वो क्या कह रहे हैं, कितना दुख भोगना पड़ा मेरी बेटी कुंती को, कितना दुख भोगना पड़ा आपको, कहाँ कहाँ आपको वनवास में रहना पड़ा, और मेरी ये द्रौपदी के साथ इतना अन्याय हुआ, मुझे क्षमा कर दो युधिष्ठिर महाराज, मैं कुछ नहीं कर पाया, असहाय था मैं पाप का साथ देता रहा, मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे क्षमा कर दो। और इस प्रकार से दूसरों के दुख के बारे में विचार करें, कितने महान व्यक्ति हो, पर दुख दुखी, ये वैष्णव का गुण है, और वो दिखा रहे थे भीष्म। और यहाँ पर फिर वो सब प्रकार के राजतंत्र के बारे में ज्ञान को देते हुए भीष्म विष्णु सहस्र नाम भी कहते हैं, जो कि हर विष्णु मंदिर में कहा जाता है, ये भगवान के विष्णु के 1000 नाम, तो उनके वर्णन करते हैं। फिर उसके बाद भीष्म उनको कहते हैं कि सब जो कारण है वो है काल, और काल इतना शक्तिशाली है, उसके प्रभाव से सब कुछ होता है। तो युधिष्ठिर महाराज, आप कृपा करके राज्य को अच्छे से चलाइए और अपने प्रजा को सुखी रखिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते रहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि इसके आगे आपको कभी भी दर्द नहीं होगा, आपको प्यास नहीं लगेगी, आपको थकान नहीं होगा। और सही समय आने के बाद सब लोग उनको हवा दे रहे थे, चामर से हवा दे रहे थे, चरणों के, और युधिष्ठिर महाराज हवा दे रहे थे, और युवत्सु उनके पास जाकर उनके सिर को पकड़े हुए थे। और माघ महीने के शुक्ल अष्टमी के दिन, जिसको अभी भीष्म अष्टमी भी कहा जाता है, उत्तरायण का समय था, और वो सही समय चुनकर उनको इच्छा मृत्यु थी, उनके पिता शांतनु ने उनको ये आशीर्वाद दिया था, क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए तो वो इच्छा मृत्यु के कारण वे अपने देह को सही समय पर त्याग करते हैं। और जैसे ही देखते कि दिव्य व्यक्ति बाहर आते हैं और कृष्ण के शरीर की ओर जाते हैं, और फिर सभी लोग उसके बाद युधिष्ठिर महाराज उनका अंतिम संस्कार करते हैं। और भीष्म पितामह का इस प्रकार से इस धरती के लोक पे ये सभी जो लीलाएं थे उनके भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, देखिए भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग रस का आस्वादन करना होता है। उस रस के आस्वादन के लिए वीर्य रस भी एक रस है,
जो इस वीर रस का आस्वादन करने के लिए भीष्म ने ये सब लीला की थी। वो भगवान के बहुत महान भक्त है और उनको कभी भी कथा ऐसा नहीं था कि वो राजा उनको खिला रहे थे, पैसा दे रहे थे इसलिए रहे, वो उनके पितामह हैं, वो उनको क्या खिलाएंगे दुर्योधन। परंतु उन्होंने ऐसे ही नम्रतापूर्वक युद्ध से पूर्व कहा था कि देखो, जो धन होता है ना वो किसी का दास नहीं बनता है, परंतु हर एक व्यक्ति धन का दास है। वो स्वयं नम्रतापूर्वक कह रहे थे, पर वो धन के दास नहीं थे। वो ना धन के दास थे, ना स्त्री के दास थे, ना काम के दास थे। वो केवल और केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दास थे। तो इस महाभारत ग्रंथ में इतने महान व्यक्ति भीष्म के बारे में हमने सुंदर रूप से चर्चा किया कि किस प्रकार से जन्म से लेकर, ऊंब से लेकर, हमारी वैदिक सभ्यता में टुंब नहीं है, परंतु अंत तक सदैव श्री कृष्ण के बारे में स्मरण करते रहे और इस प्रकार से भगवान के दिव्य धाम में पहुंच गए। 12 महाजनों में गिना जाता है भीष्म पितामह को, जिनको देखकर महाजन ये न गथा सपंता, इनके मार्ग को पालन करना है और हमको भक्ति में प्रगति करनी है। और आज हम देखते हैं कि परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। जैसे भीष्म ने बताया, तो जीवन में भी हमारी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोरोना के सिचुएशन जा रहे हैं, पर हमको आत्मविश्वास होना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर किसी मॉडर्न सिस्टम में या 19वीं या 20वीं शताब्दी में किस पे, 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में किसके ऊपर अत्याचार हुआ है, खास करके 20वीं में, वो है यहूदी समाज, जूइश कम्युनिटी, जिनको हिटलर के अंडर जर्मनी और इन देशों में बहुत अत्याचार किया गया था, बहुत लोग को मारा गया था कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। पर हम देखते हैं कि विश्व के सभी टॉप बिजनेसमैन, सभी टॉप नोबेल लॉरेट्स, सभी साइंटिस्ट, सभी एक्टर्स, अधिकतर लोग स्पिरिचुअलिटी में भी, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भी, हालांकि वैष्णवों का कोई बैकग्राउंड या शारीरिक बताना नहीं चाहिए, परंतु अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भी जितने भी महान महान प्रचारक हुए हैं और स्वामी हैं, वो यहूदी बैकग्राउंड से ही है। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्रीपाद राधानाथ स्वामी महाराज, लिस्ट बहुत बड़ा है। परंतु मैं क्या बोलने का प्रयत्न कर रहा हूं, विपदा कितना भी क्यों ना है, अगर लड़ने की शक्ति हो समाज में और लोगों में, वो आगे बढ़ सकते हैं। इजराइल शून्य से प्रारंभ किया था। 1948 के दिन, 14 मई 1948 के दिन, इसी दिन उन्होंने घोषणा की थी स्वतंत्रता की, और अरब के जितने भी 15 देश है एक साथ आक्रमण किए थे। सबको वो छोटा सा अभी देश, जन्म दिया देश, उन सबको हरा सका। तो समझने का प्रयत्न कीजिए, इच्छा शक्ति हो, भगवान पर निर्भरता हो, तो व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। ऐसा ही एक परिवार, जुकरबर्ग समाज का परिवार, वो आता है यूएस में और यूएस में आकर सेटल होता है न्यूयॉर्क में, और उनके ही 3 पीढ़ी के बाद एक व्यक्ति जन्म लेता है 1984 14 मई को, और वो फिर आगे पढ़ते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी बनता है और वो शिक्षा लेता है साइकोलॉजी और कंप्यूटर्स में, उसको बहुत रुचि थी। और बातचीत करने के लिए कॉलेज के अंदर ही वो एक सोशल साइट को निर्माण करता है ताकि हम चर्चा कर सके, और उसको आगे जाकर वो नाम लेते हैं फेसबुक। वो जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वही यहूदी समाज का, जो 3 पीढ़ी पहले, प्राण बचेगा कि नहीं पता था, उनके दादाजी यहाँ अमेरिका में आए और वो व्यक्ति ने यहाँ इतना बड़ा सोशल साइट क्रिएट किया जिसमें करोड़ों करोड़ों लोग आज है। तो वो है मार्क जुकरबर्ग। तो उनका आज जन्मदिन है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड कुछ भी ना हो, हमारी परिस्थिति कुछ भी हो, हम अगर दृढ़तापूर्वक भगवान का आश्रय ले, अपनी क्षमता पर विश्वास रहे और अधर्म का कार्य न करें, मेहनत से कार्य करें, तो हम भौतिक स्तर का भी उदाहरण हो या भीष्म का उदाहरण हो, हम आगे बढ़ सकते हैं। और आज के डेट में मार्क के पास 74 बिलियन US डॉलर्स का रेवेन्यू है उनके कंपनी का। $74 के जेब में रखकर 1984 में ये, या 2004 में जब इन्होंने खोला, अभी यहाँ तक वो पहुँच गए। तो आप समझ सकते हैं कि मेहनत हो, लगन हो और निष्ठा हो तो व्यक्ति कर सकते हैं। और ये हर परिस्थिति, हर दृष्टिकोण से, हर क्षेत्र में हमने देखा है। तो आज हमने भीष्म के बारे में जाना। तो भीष्म के बारे में हम जानते हैं क्योंकि महाभारत ग्रंथ है और हमको महाभारत पहली बार जन्मेजय सुनते हैं और उनको सुनाने वाले व्यक्ति थे वेदव्यास। तो उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कल, वेदव्यास के बारे में, और श्रील वेदव्यास के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।